दोस्तों, क्या विदेश जाने का आइडिया आपको रोमांचित करता है? करें भी क्यों ना, क्योंकि विदेश जाने के बाद लोग ढेर सारा पैसा, ऐशो आराम और सुख की ज़िंदगी जीने का सपना देखने लगते हैं। भारत में रहने वाले लाखों लोग हर साल विदेश में उपलब्ध नौकरियों के लिए ट्राई करते हैं, और जिन लोगों का लक साथ दे देता है वो आराम से विमान पर चढ़ के विदेश पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद यह कामना करते हैं कि उनकी ज़िंदगी अब सुचारू रूप से चलने लगेगी। आज के ज़माने में विदेश जाना काफ़ी आसान हो गया है। वैश्विकरण के इस दौर में, यानी ग्लोबलाइजेशन के इस एज में, बहुत सारे देश यह चाहते हैं कि दूसरे देशों के सस्ते कामगार हमारे यहाँ आए और कम पैसे में मजदूरी करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इसलिए दुनिया के कई देश अपने यहाँ अन्य देशों के कामगारों को बुलाते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। उन्हीं देशों में एक है अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित देश है और उच्च विकास दर की वजह से इस देश में बहुत सारे जॉब उपलब्ध हैं, और यही कारण है कि दुनिया के विभिन्न गरीब देशों के लोग किसी भी तरीके से अमेरिका आना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो अमेरिका जाना इतना आसान नहीं है, और किसी भी तरीके से अगर आप पहुंच जाते हैं तो उस देश में जाने के बाद आपके साथ बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहली समस्या आती है भाषा की। अमेरिका में इंग्लिश चलती है और वहाँ पर मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज कल्चर नहीं है। पूरे अमेरिका में अमेरिकन इंग्लिश चलती है और दुनिया के बहुत सारे लोग अंग्रेजी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। इसलिए जिन लोगों को अंग्रेजी भाषा बोलने, समझने और लिखने में दिक्कत होती है, अगर वैसे लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी दिक्कत है, अमेरिका में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में काले और गोरे के बीच में टकराव होते रहता है। अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, गोरे लोग, काले लोगों को अपने से नीचा समझते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं और समय समय पर उनके साथ बदतमीजी करते रहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन अमेरिका में नस्लीय हिंसा होती रहती है। और अगर आप ये समझते हैं कि आप काले नहीं हैं, आप इंडियन हैं, आप उतने काले नहीं हैं, तो आप गलत हैं। आपके साथ भी नस्लीय भेदभाव की घटनाएं हो सकती हैं। तीसरी बात है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेज़ी से देश दुनिया की विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में अपनी पैठ बना रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत यह होती है कि यह इनपुट मिलने के बाद कई इंसानों का काम बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े ही फास्ट तरीके से करता है, जिससे ह्यूमन वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अमेरिका में भी बेरोज़गारी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अमेरिका में बाहरी कामगारों की भी मांग कमती जाएगी। तो अगर आप अमेरिका जाने का सोच रहे हैं तो आप ऐसी इंडस्ट्री में जाएं जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अभी कम है, और आने वाले समय में जॉब की उपलब्धता रहने की संभावना है। अगली समस्या है, अमेरिका बहुत ही महंगा है। अमेरिका में आप कमाते तो डॉलर में हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि डॉलर में कमाकर आप अमीर बन जाएंगे तो आपकी यह धारणा गलत है। अमेरिका बहुत ही ज़्यादा महंगा है और आपकी कमाई का करीब 60 से 70% डॉलर खर्चे में चला जाएगा। जो 30% आप बचाते हैं वही आपकी आमदनी होती है। बहुत सारे लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं। जब उनके पास पैसा आता है तो वो अनाप शनाप खर्चा करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उस स्वभाव के हैं तो आपके लिए अमेरिका
नहीं है। चौथी समस्या है कि विदेश जाने के लिए आपको अपना समाज, परिवार और अन्य सगे संबंधियों को पीछे छोड़ना पड़ता है, जो आपके लिए एक इमोशनल अटैक जैसा होता है। विदेश जाने के बाद जब आप रूम में अकेले होते हैं या दूसरे देश के रूम पार्टनर के साथ होते हैं, तो आपके साथ वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते, आपके सुख दुख में साथ नहीं देते, और वहाँ पर आप इमोशनल जो है ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं। वहाँ पर आपको घर की याद आ सकती है। अमेरिका में एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पर गन वायलेंस ज़्यादा है। अमेरिका में गन कल्चर है, यानी अमेरिका का संविधान वहाँ के लोगों को गन रखने की इजाज़त देता है ताकि समय आने पर वो अपनी सुरक्षा कर सकें, लेकिन लोग इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाते हैं और समय समय पर थोड़ी थोड़ी बातों पर आपस में ही गोलीबारी करके कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए अमेरिका में सार्वजनिक जगहों पर हमेशा गोलीबारी होती रहती है और इस गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। विदेशी लोग भी इस खतरे के चपेट में आते रहते हैं और कई बार अमेरिका में भारतीयों की हत्या जैसी घटनाएं हो चुकी हैं। इन दिनों अमेरिका के कई बड़े शहरों में क्राइम अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहा है और उस क्राइम की आग जब आगे बढ़ती है तो उसमें आने वाले सभी लोगों को अपने लपेट में ले लेती है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपको विदेश जाने के बाद पता चलती है कि हाँ, मैंने इंडिया में ये सोचा था और विदेश में आने के बाद ये हुआ। इसलिए जब भी आप अमेरिका जाएं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें कि आप के साथ बहुत चीज़ें बुरी हो सकती हैं। आप घर जैसा लग्जरी, घर जैसा आराम और घर जैसा सुख सुविधा वहाँ नहीं प्राप्त कर सकें। विदेश जब भी जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं, मेंटली स्ट्रांग होकर जाएं, और अगर आपका मन न लगे, वहाँ पर अच्छी कमाई न हो और वहाँ पर दिल न लगे तो वहाँ से लौटने में ही भलाई है। कई बार ऐसा होता है कि विदेश जाने के बाद जो एजेंट हैं वो लोगों का पासपोर्ट और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, पैसा सब रख लेते हैं और लोग वहाँ जाकर फंस जाते हैं। भारत के बहुत सारे निर्दोष लोग विभिन्न देशों की जेलों में सड़ रहे हैं, वो भी तब जब उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। इसलिए अमेरिका या अन्य देश तभी जाएं जब आप मेंटली प्रिपेयर हो, आपके पास अच्छे कनेक्शंस हो और वहाँ पर कोई लोकल बंदा आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हो। नहीं तो अपने घर का सारा ज़मीन और पैसा गंवाकर विदेश जाना और वहाँ पर कचरा साफ करना कोई बुद्धिमानी नहीं है।